हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आपके साइंस यानी कि विज्ञान के हैं, इनका हम लोग देखने वाले हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए इनको देखेंगे और इस बार के आपके एग्जाम में ये सीधे सीधे देखने को मिल सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन। तो चलिए इन सारे क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट। ठीक है, यानी कि वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो इसका आपको आंसर पता होगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपका कौन सा हो जाएगा। तो आपका जो सी ऑप्शन है यहाँ पे, सी वाला कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण यूज होता है। आप लोग देखे होंगे जो आपका हेडलाइट होता है वो कैसा होता है, कुछ ऐसे होता है, मतलब थोड़ा सा ये कोनिकल होता है ऐसे। तो इसमें क्या होता है, ऐसे जो लाइट है वो ऐसे निकलती है इसमें से। ठीक है, तो ये क्या कौन सा इसमें मिरर ये होता है, ये आपका कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण होता है, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सी है। हम लोग सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया आपके, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए ये क्वेश्चन है इसमें कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, आपको ये बताना है। तो ये भी बिल्कुल आसान है, आपको पता होगा। इसमें जो आपका बी ऑप्शन दिया है यानी कि एम्पियर, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग आई से बेसिकली लिखते हैं। ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब देखे होंगे फार्मूला एक आपका होता है क्या, भी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर। ठीक है, ओम्स लॉ में। ठीक है, तो ये आई से एम्पियर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार आपसे पूछ सकता है कि जो विद्युत धारा का सिंबल है वो क्या हो सकता है, इसे पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग थर्ड नंबर पे जो रखे हैं, सबसे ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, यानी कि तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है। ठीक है, तो कौन सी घटना होती है, आपका रिफ्लेक्शन होता है, या आपका रिफ्रैक्शन होता है, या आपका डिस्पर्जन होता है, या आपका डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसमें से कौन सा होता है, यानी कि यहाँ पर दिया है परावर्तन, अपवर्तन, विघटन और प्रकीर्णन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है आपका इन एटमॉस्फेरिक टोटल क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अपवर्तन जिसे कहते हैं। तो ये बी जो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है, 1 मिनट, यहाँ जो आपका बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या वायुमंडल का जो अपवर्तन होता है उसके कारण ये विघटन होता है, मतलब टिमटिमाते हैं आपके तारे। ठीक है, तो ये सब आप समझ सकते हैं। ये आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर जो है, 4 नंबर में क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि चौथा नंबर में विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। ठीक है, मायोपिया जो एक आई का रोग होता है, आपको पता होगा, डिजीज होता है। तो इसको रोकने के लिए कौन सा होता है, इसको ऐसे अगर देखा है तो शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं इसको। ठीक है, अब हिंदी में देखिए क्या कह रहा है कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष जो है को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यहाँ पे कह रहा है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, आपका पहला दिया है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, या कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, और इसके बाद और नीचे होंगे ऑप्शन इसके इधर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें कौन कौन से आपके यहाँ पे दिया सिलेंड्रिकल लेंस, और यहाँ पे प्लेन लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस, और समतल लेंस। इसमें से कौन सा होता है, तो आप लोगों को पता होगा जो आपका इसमें होता है, ये बी वाला ऑप्शन जो है कॉनकेव लेंस। ठीक है, यानी कि अवतल लेंस होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सभी आंसर को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जो कि आपके यहाँ पे मायोपिया में यूज होता है कौन सा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है। अभी देखिए इसमें आपको कई बार कंफ्यूज कर सकता है ये एसआई, कभी कभी एसआई आपसे पूछ देता है, कभी कभी आपको सीजीएस पूछ देता है। ठीक है, सीजीएस, फिर आपका इसी में और सारे आते हैं तो उनको भी पूछ सकता है। तो जो एसआई यूनिट होता है वो आपका न्यूटन होता है। आप याद रखेंगे जो ए ऑप्शन है वो न्यूटन होता है, नहीं कि बल्कि एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। लेकिन वही सीजीएस पूछेगा तो आपका डाइन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि मतलब एक आपका न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ठीक है, 10 की पावर 5 आई थिंक होता है, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो इसके ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट काफ़ी हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे देखते हैं।
और एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस तरीके के सारे सब्जेक्ट के आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू के हैं वो सब इस चैनल पर अपलोडेड हैं, सारे को जाकर देख सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वैसे हमारे चैनल के होम पेज पे जाके और लेटेस्ट वीडियो में या आप लोग वहीं से देख के सारे वीडियोस में ऑप्शन में देख सकते हैं, सारे को आप लोग सारे का आंसर देख सकते हैं। ठीक है, ये आगे फटाफट से हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर में कह रहा है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन वेनेगर। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आपको 6 का पता होगा कौन सा होता है। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड जो है एसिटिक अम्ल कह सकते हैं हिंदी में, तो वो क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो विनेगर में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसको हम लोग धवन सोडा भी कहते हैं, धोने वाला। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, ये जो है इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ए वाला। ठीक है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे 10H2 और हाइड्रोजन इसमें मतलब जल आ जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ जाते हैं, 7 नंबर प्रश्न हो गया। आगे हमारे पास 8 नंबर, कई बार इसी में आपको कंफ्यूज करने के लिए केवल आपका Na2CO3 भी एक ऑप्शन में दे देता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए इसमें जल जल का भी यहाँ पे होता है। ठीक है, 10H2 आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे ये जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो है, इसमें कह रहा है कि विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, मैंने भी इसको देखा था। ठीक है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है चांदी हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर, सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है, यानी कि कौन सा धातु विद्युत का सर्वोच्च चालक है, तो ये आपका चांदी हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जो 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, 9, इसमें क्या पूछा गया है, कह रहा है कि विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। ठीक है, तो मेटल के साथ जब एसिड, क्या कह रहा है, हाँ एसिड ना, लेकिन जब एक धातु के साथ प्रक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनती है, यानी कि कौन सा, यहाँ पे एक अम्ल जब रिएक्ट करता है तो कौन सी बनती है। तो ऑप्शन आपका है ए ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन, सी है आपका कार्बन और डी है नाइट्रोजन। तो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, एसिड। ठीक है, आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है 10 नंबर, इन सारी चीज़ को इसका इक्वेशन जो समीकरण है वो भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कैसे हाइड्रोजन निकलता है, कई बार इस वही इक्वेशन भी दे देता है, समीकरण देता है। ठीक है, देखिए 10वां क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू यानी कि आपका पीएच मान क्या होता है आपको बताना, शुद्ध जल का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपसे दूध दूध का भी पूछ सकता है, दूध में तो वैसे वैरी करता है उसका, तो कई सारी चीज़ों का ऐसे पूछ सकता है, मानव का जो शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है वो लगभग कितना होता है, तो ऐसे ऐसे ये पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, पीएच क्या होता है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, और ये हमारे पास है 11 नंबर, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, इसका आप लोग पूरा जो रिएक्शन है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये हर बार पूछा जाता है, लगभग मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, इसमें आपको सीधे से पता होगा क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। अब ये कह सकता है कौन सी गैस लेते हैं, तो उसमें CO2 होता है, CO2 जब मिलके ग्लूकोज से मिलता है और फिर उसमें से क्या ऑक्सीजन और समथिंग निकलता है। ठीक है, तो वो पूरा जो समीकरण है वो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये जो है रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये ऑक्सीजन गैस निकलता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर, इसको देखते हैं क्या पूछा गया है। तो 12 नंबर क्या रहा है कि 12 नंबर में विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, मानव मस्तिष्क के जो सारे ये पार्ट दिए गए हैं यहाँ पे, एक जो क्या है सेरिबलम होता है, सेरिब्रम होता है, सेरिबलम होता है, और मेडुला ये होता है, और फिर फोन्स होता है। ठीक है, तो फोन्स, ठीक है, तो ये आपको 4 इसमें से दिए गए हैं। अब इसमें से कौन सा होता है जो कि संतुलन और समन्वय को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन जो है, सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क जो होता है ये कंट्रोल करता है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और आता है कि इसका जो है जो आपका कहते हैं क्या अनुमस्तिष्क जो है ना, वो उसका आधा पार्ट 2 पार्ट में होता है ब्रेन ना, तो लेफ्ट साइड का जो है वो राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड का है वो लेफ्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है। इसमें भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाता है, नेक्स्ट जो है हमारे पास 12 हो गया, 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा, ऑप्शन में आपको दिया गया है ए, बी और सी एंड डी। इसमें से सही कौन सा है, तो सही आपका हो जाएगा डी वाला। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, विटामिन डी निकलता है। ठीक है, मतलब डी रिलीज होता है बॉडी में, ठीक बनता है, ये आप याद रखेंगे, उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या कह रहा है, 1 मिनट। इसमें आपका विटामिन डी 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 14 में कह रहा है कि विच डिजीज इज काज्ड बाय द यहाँ पे क्या कह रहा है, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। ठीक है, यानी कि कह रहा है इंसुलिन की कमी की से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा, ऑप्शन दिया गया है डायबिटीज, रिक्टेस एंड स्कर्वी एंड बेरी बेरी। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से होता है क्या, डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है। ठीक है, इसी को आप लोग याद रखेंगे, ये भी कई बार का पूछा गया क्वेश्चन से, ज़्यादातर बार पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है 15 नंबर प्रश्न जो है, इसमें कह रहा है, 15 में कह रहा है कि विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर के रूप में किसको यहाँ आता है, इसमें आप कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता, ठीक है, कहलाता है हिंदी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, वो जो है वो ब्लड ग्रुप जो है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है हमेशा। जैसे ये सबको ब्लड दे सकता है, वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, लेकिन लेगा केवल किसका, ओ का लेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये देगा सबको, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, लेकिन लेगा केवल ओ से, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सार्वभौम दाता कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। और इसी में आपको एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब कौन सा रक्त समूह जो है वो सर्वग्राही है। ठीक है, यानी कि सबका लेता है, यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे वो ए बी है। ठीक है, ए बी सबका ले लेता है। ठीक है, लेकिन देता केवल ए बी को ही है। ठीक है, ये केवल देगा ए बी को ही, लेकिन ये लेकिन लेगा सबसे, ये ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ओ से तो लेगा ही, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, तो इसे लेगा, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें दो क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे भी अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे। ठीक है, तो अब देखिए हम आगे बढ़ जाते हैं। 60 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें नॉन मेटल जो है वो कौन सा है, तो आपको पता होगा ये सब है, सल्फर यहाँ पे दिया है, ग्रेफाइट दिया गया है, फास्फोरस दिया गया है और आयोडीन दिया गया है। तो इसमें से कौन सा है, तो आप लोग सबसे ज़्यादा कार्बन का जो एक और है वो कौन सा है, ग्रेफाइट, जिसमें आप लोग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत का चालक होता है। ठीक है, अच्छा चालक होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा धातु विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, आप याद रखेंगे, सब चीज़ क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, क्या लिखा है, हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो यहाँ पे रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको पता होगा। इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो कह रहा है कि पहला ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, सेकंड कह रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग, या सी कह रहा है कि मतलब डाइजेस्ट फूड, और यहाँ पे सी डी जो है प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका वो है हमारे पास ये ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना क्या होता है, इसका काम होता है। फेफड़े से जो हमारा लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है, और जो हमारे पास यहाँ पे पंपिंग मशीन जो हमारा हार्ट होता है, उसके थ्रू पूरे बॉडी में इसको सर्कुलेट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑक्सीजन को। ठीक है, हीमोग्लोबिन की सहायता से हीमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, तो इस चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अब इसमें भी कई तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग सारे इसमें इससे रिलेटेड सारे याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न, 18 में करेगा कि विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। ठीक है, लाफिंग गैस यानी कि यहाँ पे कौन सा लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, आपको पता होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यहाँ पे, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे जो है नाइट्रस ऑक्साइड, बी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये आपके इस बार के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं पूरे पूरे। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारे पास है 19 नंबर प्रश्न। ठीक है, 19 में क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है विच एलिमेंट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सन। ठीक है, तो सन का जो मेन कंपोनेंट है यहाँ पे, सूर्य का मुख्य घटक कौन सा तत्व है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या वो हीलियम के वैसे रिएक्शन जो होता है उस पर, वो आपको पता होगा। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा है वो इसके पास वो क्या है, हाइड्रोजन की है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और
सन पे कौन सी रिएक्शन होती है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी रिएक्शन उसमें होता है, और रिएक्शन में भी आप लोग उस पर बता सकते हैं कि कैसे हाइड्रोजन एटम मिलके क्या रिएक्शन उस पर बनता है, तो लाइट एनर्जी जो है वो एनर्जी जनरेट होती है। तो रिएक्शन को भी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन उसका आंसर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगा। सीधे सीधे यहाँ पे हार्ट दिया है तो आपको बताया ये पंपिंग के लिए काम करता है। यहाँ पे लंग्स दिया है, फेफड़े जो कि ऑक्सीजन को लेता है, मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, अब यहाँ पे लीवर दिया हुआ है, तो ये हमारे बेसिकली मोस्ट काम जो होता है वो हमारे फूड यानी कि जो भोजन है उसको पचाने में जो कि जूस वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन है यहाँ पे किडनी, ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, किडनी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमारे आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे कवर किया। वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव में क्वेश्चन इसको देखे, और इसी तरीके के और सारे क्वेश्चंस हमारे चैनल पे अपलोड हैं। हर एक सब्जेक्ट के धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं हम लोग। तो जिस सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग वीडियो का कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस पे और सारे क्वेश्चन चाहिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट, तो भी कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।